हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ में भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। आप सबका मेरी सीरीज़ में वीडियो नंबर 2 में सबका स्वागत है। अच्छा, अगर कोई न्यू है जिसको सीरीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, ये नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज़ है जिसमें आपको मार्केटिंग में आने वाले कई ऐसे क्वेश्चंस क्लियर कराए जाएंगे। ठीक है, और आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर जो बंदा सेकंड वीडियो पे आया है तो बराए मेहरबानी वो पहले फर्स्ट वीडियो पे जाए, वहां से स्टार्टिंग करे। ठीक है, जिस बंदे ने इसको सीरीज वाइज देखा, ठीक है, 1 2 3 फिर 4 5 ऐसे करके जिसने भी देखा, वो ये मेरा दावा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में चाहे कोई भी मार्केटिंग है उसमें वो धमाका कर सकता है। ठीक है, इसलिए आप अगर नए आए हैं तो मैं इस मार्केटिंग सीरीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले फर्स्ट वीडियो में जाएं, उसको देखें, फिर सेकंड वीडियो में आएँ। ठीक है, अच्छा, तो पहले वीडियो में हमने देखा था कि सपने बड़े रखने चाहिए। ठीक है, और हमारे ड्रीम्स हैं वो स्ट्रॉन्ग भी रखने चाहिए। ओके, चलो ठीक है, हमने रख लिए। अभी बात आती है उनको पूरा करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों के बारे में हम यहाँ इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम ये भी जानें कि नेटवर्क मार्केटिंग, जैसा कि ज़्यादातर मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ही बात करूंगा, तो नेटवर्क मार्केटिंग ही एक परफेक्ट डेफिनेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सही है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सही, सबसे पहले जानते हैं, अब देखें, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, डॉक्टर। अगर हमें डॉक्टर बनना है, डॉक्टरी करना लाजमी है। ठीक है, और अगर हमें इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग करना लाजमी है। अगर हमें अमीर आदमी बनना है तो फिनेंशियल एजुकेशन ज़रूरी है, और ये फिनेंशियल एजुकेशन कहीं पे भी नहीं मिलती। ना ही आपको स्कूल में दी जाती है, ना ही आपको कॉलेज में दी जाती है, ना ही आपको यूनिवर्सिटी में दी जाती है। ये फिनेंशियल एजुकेशन आपको आखिर कहाँ से मिलेगी, ये मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखें, एक बुक है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, जो लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। ठीक है, इसके बारे में आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। आपको पहली जो, अगर आप रिच डैड पुअर डैड लिखेंगे ना तो आपको सामने ही मिल जाएगा। ओके, तो इनकी जब इन्होंने ये बुक अपलोड की और इनकी बुक जब मार्केट में आई तो इस बुक ने इतना शोर मचा दिया था, और जो लोग थे वो रॉबर्ट टी कियोसाकी को फिनेंशियल एजुकेशन का गुरु मानने लगे, क्योंकि इस बुक ने ना जाने कितने लोगों की लाइफ चेंज कर दी। ठीक है, और जब इन्होंने देखा कि ये बुक बहुत ही फैल रही है, बहुत ही ज़्यादा अपलोड हो रही है, तो इन्होंने इस बुक की एक सीरीज़ निकाल ली। ठीक है, उसके अंदर इन्होंने एक और बुक रखी थी जिसका नाम द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ठीक है, उसका ये नाम था। तो उन लोगों ने इस बुक को भी रखा क्योंकि सीरीज़ निकली थी, जिस वजह से बहुत सारे बुक ऑलरेडी सेल हो चुके थे। इस वजह से उन्होंने इसकी एक बड़ी सी सीरीज़ निकाली जिसमें एक ये भी बुक आता है, द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ओके, अच्छा, ये कोई ऐसा वैसा बुक नहीं है, बाकायदा आजमाया हुआ बुक है। इस बुक में इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए थे पैसे कमाने के। ठीक है, इस दुनिया में अपने ड्रीम्स पूरे करने के कौन कौन से, वो एक एक करके हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहला तो इन्होंने एम्प्लॉय का बोला था, सेल्फ एम्प्लॉय का बोला था, बिजनेसमैन का बोला था, इन्वेस्टर का बोला था। इसको हम बोल भी सकते हैं ESBI साइंटिफिक मेथड या फिर साइंटिफिक मॉडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप जो भी चाहें। E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, और जो B फॉर बिजनेसमैन, I फॉर इन्वेस्टर। ठीक है, हम एक एक को अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले आता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय बनने के लिए आपको 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली बात, आपकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, अगर, और एजुकेशन के अंदर ही आपके स्किल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास स्किल्स अच्छे हैं, माशाल्लाह हाई फाई स्किल्स हैं आपके पास, आपको जॉब भी अच्छी मिल सकती है। 50 लाख की भी आपको मिल सकती है, उसके अलावा आपको 20 लाख की भी मिल सकती है, 2 लाख की भी मिल सकती है। बहुत सारी ऐसी जॉब्स मिल सकती हैं अगर आपके पास स्किल्स ज़्यादा है। स्किल्स नॉर्मल है आपके पास, आपको 50,000 की मिल सकती है, 20,000 की मिल सकती है, ज़्यादा बड़ी नहीं मिल सकती। ठीक है, अगर आपके पास स्किल्स भी लो है, आपकी क्वालिफिकेशन भी लो है, आपको यही कोई 10-20 हज़ार की जॉब मिल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। अच्छा, इसमें दूसरी क्या चीज़ है कि जॉब में जितना आप टाइम देंगे उतना ही आप अर्न कर पाएंगे। यानी आपको डेली रूटीन पे अपना टाइम सिलेक्शन होता है
मुझे 8 से 5 बजे तक टाइम देना है, तभी मेरी सैलरी इतनी मंथ की आएगी। मैं 2 दिन अगर नहीं किया सैलरी कट सकती है। सही है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं एम्प्लॉय के अंदर। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड में अभी बहुत सारे बंदे कहते हैं कि हम लोग मतलब एम्प्लॉयड वगैरह नहीं है, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा आपकी गलियों के अंदर बाहर जो शॉपकीपर होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो बोलते रहते हैं कि मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। आप उनसे पूछेंगे ना कि अंकल क्या कर रहे हो, वो लोग बोलेंगे बेटा मैं मतलब अपना बिजनेस कर रहा हूँ। तो दरअसल वो बिजनेस नहीं होता, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। कैसे, मैं आपको वाज़ह करके बताता हूँ। इसमें भी आपको पहली बात तो टाइम मैनेजमेंट आपको ज़रूरी चाहिए होती है। टाइम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मनी के। आप जितना टाइम देंगे उतनी मनी आएगी आपके पास। अगर टाइम नहीं देंगे आपके पास पैसे भी नहीं आएंगे। अब ये बात करें, एक अंकल है, उसका दुकान चल रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा चल रहा है। वो टाइम दे रहा है, डेली सुबह 6 बजे ओपन करता है, शाम रात को 10 बजे बंद कर देता है और अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है। लेकिन अगर उसने 2 दिन दुकान बंद कर दी, क्या उससे अर्निंग आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इस हिसाब से ये बिजनेस नहीं है। आगे हम देखते हैं, अगर इसी में वो अंकल कहता है कि मैं 5 अपने मुलाजिम रख देता हूँ, फिर भी अर्निंग नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो अंकल अगर 2 महीने के लिए आउट ऑफ कंट्री चला जाए, कहीं घूमने चला जाए, 2 महीने के बाद आके देखे तो उसको वो अपना दुकान नहीं मिलेगा। इसीलिए इस हिसाब से भी अगर हम देखें तो ये बिजनेस नहीं है। ठीक है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। अभी हम थर्ड चीज पे देखते हैं, जो हमने देखा था बिजनेस। अभी बिजनेस में क्या होता है, एक आदमी होता है जो अपना सिस्टम बनाता है। ठीक है, उसको सिस्टम बनाने के लिए अभी आप खुद देखें, अगर एक बंदा 100 घंटे दिन में काम, मतलब 100 घंटे एक आदमी के लिए काम करे, आदमी है आखिर इंसान है, 100 घंटे काम कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर कर भी पाए तो 100 से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। सही है, इसीलिए बिजनेसमैन क्या करता है कि 100 आदमियों को हायर करता है, हर आदमी से दिन में 8 घंटे काम करवाता है और 100 आदमियों का जो टोटल घंटा बनता है वो 800 घंटा बनता है। अभी अगर एक आदमी के लिए 800 घंटे काम हो रहा है, वो अपनी केबिन में बैठा हुआ है, अपने रूम में बैठा हुआ है अच्छे से, ठीक है, उसके लिए लोग काम कर रहे हैं, 800 घंटे उसके लिए डेली का काम हो रहा है। आप खुद अंदाजा लगाएं उसकी कितनी अर्निंग आ सकती है। अभी देखें, बिजनेसमैन और एम्प्लॉय को अगर हम देखें तो ज़्यादा पढ़ा लिखा एम्प्लॉय होता है, बिजनेसमैन कतई नहीं होता। ठीक है, और क्वालिफिकेशन ज़्यादा सबसे बड़ी एम्प्लॉय की होती है, बिजनेसमैन की नहीं होती। लेकिन फिर भी जो एम्प्लॉय होता है वो किसके लिए काम कर रहा रहता है? बिजनेसमैन के लिए ही काम कर रहा रहता है। और सैलरी की अगर हम बात करें तो ज़्यादा किसकी होती है? एम्प्लॉय की नहीं होती है और बिजनेसमैन की ज़्यादा होती है, क्योंकि एम्प्लॉय जो होता है वो बिजनेसमैन के लिए ही काम कर रहा रहता है। ठीक है, अभी ये बिजनेसमैन हो गया। फोर्थ चीज़, इन्वेस्टर। अभी इन्वेस्टर बनने के लिए आपके पास सबसे पहले तो करोड़ों रुपए होने चाहिए, और इन्वेस्टर में आप अपना कोई भी कारोबार ओपन कर सकते हैं। आप कोई हॉस्पिटल ओपन कर दें अपनी, उससे आपको अर्निंग आएगी। आप कोई अपना प्रोजेक्ट लगा दें, आपको वहाँ से अर्निंग आएगी। आप अपना पावर प्लांट लगा दें, आपको वहाँ से भी अर्निंग आएगी। कंडीशन ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो जब आपके पास और आपका जो प्रोजेक्ट वो सक्सेसफुल हुआ तभी आपको पैसे आएंगे। सही है, तो ये 4 कैटेगरीज हमने देखी। ठीक है, अभी हम इनको मजीद देखते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात कि दुनिया के 95% लोग, ओवरऑल वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया के 95% लोग ऐसे हैं जो कि 2 कैटेगरीज में आती हैं। कौन कौन सी? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। ES पहली 2 कैटेगरीज में आती हैं, और दूसरे जो 5% वो लोग बचते हैं वो 2 कैटेगरीज में आती है, बिजनेस और इन्वेस्टर। अभी यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग मैं बात बताऊं कि दुनिया का 95% जो पैसा है वो उन 5% लोगों के पास है, जो कि बिजनेस में और इन्वेस्टर में आ जाते हैं। इन 2 लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है। बाकी का जो 5% पैसा है वो उन 95% लोगों के पास है जो कि एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, इन दोनों कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमने देखा कि कौन कौन से लोग आते हैं। अभी हम आगे देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को। अभी आप खुद देखें कि अगर आपके पास पैसे हैं, आप अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं, आप अपनी कंपनी ओपन कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगा। अभी आपके पास तकरीबन 10 से 15 लाख हैं। ठीक है, इमेजिन कर लें अभी 10 से 15 लाख हैं। ठीक है, आपके दोस्त के पास 10 लाख हैं, आप दोनों ने 20 लाख का कारोबार किया। आपने सोचा कि हम चॉकलेट की कंपनी ओपन कर रहे हैं। ठीक है,
चॉकलेट की फैक्ट्री या कंपनी ओपन कर रहे हैं, चलो ठीक है आपने ओपन कर दी, ओके, आपने चॉकलेट बना लिया, मैन्युफैक्चरर जो भी लेबलिंग वगैरह लगा, जो भी है सारा कुछ आपने लगा दिया और ओपन कर ली। अभी आपके पास 20 लाख का सामान तैयार है, मार्केट में जब बिकेगा आपके पास पैसे आएंगे और जब लोगों को पसंद आएगा आपके पास पैसे आएंगे। अगर वो मार्केट में बिका ही नहीं, लोगों को पसंद ही नहीं आया, आपके 20 लाख के 20 लाख गए, सही है। और अगर इसके कंपेरिजन हम नेटवर्क मार्केटिंग को देखें, नेटवर्क मार्केटिंग एक सोचा समझा साइंटिफिक बिजनेस है, सही है। इसको हम देखते हैं, देखें इसमें आपको ऑलरेडी की मैं बात कर रहा हूं, आपको सारा सिस्टम मिला हुआ होता है, आपको कोई प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने आपको बात की कि आपने अपनी खुद की कंपनी में प्रोडक्ट बनाए, अगर नहीं बिके आपके गए पैसे। लेकिन यहां पे नेटवर्क मार्केटिंग में आपको वो हर चीज प्रोवाइड मिलती है, सही है। उसके अलावा आपको जो पहली अपनी कंपनी होती है उसमें आपको सबसे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, और दूसरी बात आपको टीम की जरूरत पड़ती है, ऐसी टीम जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें। उसके अलावा आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये कुछ ऐसी 4-5 चीजें जिनकी जो आपकी खुद की जो टीम होती है, आपकी खुद की जो कंपनी होती है, उसमें आपको चाहिए होते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, आपको सारा काम मिला हुआ मिलता है। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं, स्मॉल इन्वेस्टमेंट, छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप अपना बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। टीम बनानी है, बना लेंगे, नो इशू। उसके अलावा एक्सपीरियंस, कोई ज़रूरत नहीं है एक्सपीरियंस की, आपके मेंटोर, आपका अपलाइनर आपको हर एक चीज़ गाइड करता है। जैसे आपके बिजनेस में आपको सीखने की ज़रूरत पड़ी थी, मतलब आपने दूसरों से जाके उनको रिक्वेस्ट करके सीखा था, सही है। लेकिन यहाँ पे आपको आपका मेंटोर खुद आपको सिखाता है, सही है। तो ये इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। नेटवर्क मार्केटिंग इस टाइम में आप सब के लिए जो बिजनेस जनरेट करने का एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी है, अगर अच्छा सा मौका कहूँ तो भी ठीक है। आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बेस्ट रहेगी, और इससे आपने जो अपने ड्रीम्स लिखे हैं, जो पहले मैंने आपसे बात की कि अभी के अभी अपने ड्रीम्स लिखें, वो आप 100% पूरे कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो फैलाएं वीडियो को, शेयर करें, अपने दोस्तों में बांटें और अपनी टीमों में लाजमी शेयर करें, सही है। और उसके अलावा मैं आपके लिए हर एक चीज़ लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए आप लाइक और कमेंट करना मत भूलें। आपका लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मेरे लिए एप्रिशिएशन होता है, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि हर एक बंदा जो न्यू ज्वाइनर है आपका, उसको मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं उसको ऐसा एक्सपर्ट बना दूंगा, कभी भी वो आपकी टीम को छोड़ के कतई नहीं जाएगा, सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।